उसी रात वो अपने एक दोस्त के साथ मोरा से मिलने गया, लेकिन उन दोनों की पूरी जिंदगी की कमाई मिलाकर भी एक टिकट नहीं खरीदा जा सकता था। इसीलिए उसने मोरा से पूछा कि क्या वो अभी उधार ले सकता है और वापस आने के बाद पैसे कमाकर उसका कर्जा चुका देगा। ये सुनकर मोरा की हंसी छूट गई। उसने सीधा दोनों को वहां से भाग जाने को कहा और बोला कि उसने आज तक इतना बेशरम इंसान कहीं नहीं देखा। लेकिन जब उसे ये पता चला कि मैक्स के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 5 दिन बचे हैं, तो उसका रवैया एकदम से बदल गया। उसने न सिर्फ मैक्स को एकदम फ्री में एक टिकट दे दिया, बल्कि उसके खाने पीने और रहने का इंतजाम भी कर दिया। लेकिन उसकी एक शर्त थी। मैक्स को उसका एक काम करना था और वो काम था धरती पर किसी काम से आए एलिजियम के एक अमीर आदमी को किडनैप करना। फिर उस आदमी के दिमाग में जो बैंक अकाउंट का डेटा है उसे निकाल कर मैक्स के दिमाग में कॉपी करना और वापस लाना। मैक्स ये सुनकर एकदम सन्न रह गया। वो सोचने लगा कि क्या वो अपनी इस मरने वाली हालत में किसी को किडनैप कर सकता है। मोरा ने कुछ नहीं कहा, बस मुड़कर एक तरफ से रोबोटिक सूट का एक सेट निकाल लिया। इस सूट को पहनते ही मैक्स किसी रोबोट जितना ताकतवर बन सकता था। जैक को यह काम बहुत खतरनाक लगा, इसलिए उसने मैक्स को यह सब करने से मना करने की कोशिश की। लेकिन मैक्स अपनी जान बचाने के इस इकलौते मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसने एक पल के लिए सोचा और तुरंत मोरा की बात मान ली। लेकिन उसकी भी अपनी एक शर्त थी, वो ये कि किडनैप उसके अपने बॉस को किया जाएगा। मोरा तुरंत मान गया, क्योंकि उसे तो बस पैसे वाले आदमी से मतलब था, चाहे वो कोई भी हो। इसके बाद उन्होंने मैक्स को ऑपरेशन वाले कमरे में भेज दिया। वहां उन्होंने सूट को मैक्स की हड्डियों के साथ नट बोल्ट से कस दिया, किनारों को मशीन से घिसकर एकदम चिकना कर दिया और फिर उसे चालू करने वाला प्रोग्राम सेट कर दिया। अपने शरीर के साथ जुड़े इस रोबोटिक सूट को देखकर मैक्स को लगा जैसे उसके अंदर कभी न खत्म होने वाली ताकत आ गई है। लेकिन मैक्स के सामने तो जानलेवा रेडिएशन की दिक्कत थी और सिर्फ एलिजियम जाकर ही उसके बचने की एक उम्मीद थी। इसीलिए उसे अपनी जान दांव पर लगानी ही थी। इसके बाद वे लोग बिना रुके अपनी गाड़ी से निकल पड़े। इस बीच बॉस अभी अपने स्पेस कैप्सूल में बैठा ही था और एलिजियम वापस लौटने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसका स्पेसशिप उड़ने वाला था, मैक्स सीधा अपना हथियार लेकर आगे आया और थक से उसे एक गोली मार दी। गोली सीधे स्पेसशिप पर जा लगी। कुछ ही देर में उसके इंजन में खराबी आ गई और वो थोड़ी देर हवा में उड़ने के बाद सीधा जमीन पर क्रैश हो गया। मैक्स अपनी टीम के साथ तुरंत वहां पहुंच गया और अपनी बंदूकें तान कर लड़ने के लिए एकदम तैयार हो गया। दूसरी तरफ बॉस ने भी उन लोगों को देख लिया था, इसीलिए उसने रोबोट को उन सबको जान से मारने का ऑर्डर दे दिया। रोबोट ने दरवाजा खोला और बाहर आया और सन्न से सामने की तरफ एक बम फेंक दिया। उस बम ने एक ही झटके में कई लोगों को हवा में उड़ा दिया। उसने अपनी जगह ली और उन सब पर ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश शुरू कर दी। मैक्स ने तुरंत अपना हथियार उठाया, रोबोट पर सीधा निशाना लगाया और लगातार कई स्पेशल गोलियां दाग दी। गोलियों में तुरंत जोरदार धमाका हुआ, जिससे रोबोट के एकदम चिथड़े उड़ गए। एक रोबोट को पूरी तरह से खत्म करने के बाद सबने सीधे अपने हथियार उठाए और केबिन का दरवाजा तोड़ दिया। अपने ही वर्कर मैक्स को वहां खड़ा देखकर बॉस का चेहरा सवालों से भर गया। वो सोचने लगा